बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 और 3 तीनों पार्ट्स करेंगे। करना ये है कि हमें लिखा हुआ है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, यूनियन के लिहाज से क्या है और इंटरसेक्शन के लिहाज से क्या है। अगर बात की जाए यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये हमारे पास है, हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, यानी कि यूनियन कम्यूटेटिव होता है। अगर ए पहले लिखा जाए या बी लिखा जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल है। यहाँ पर ए पहले लिखेंगे, ए है 1 to 5, 1 2 3 4 और 5। फिर यूनियन का साइन आ जाएगा, फिर बी लिखेंगे जो कि है 4 6 8 और 10। इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। इस साइड पर बी आपने पहले लिख देना है, बी है 4 6 8 और 10, और यहाँ पर यूनियन आएगा और यूनियन के बाद ए आ जाएगा। ए है 1 2 3 4 और 5। अब हमने दोनों साइड्स का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है फर्स्ट सेट के भी सारे एलिमेंट, सेकंड सेट के भी सारे एलिमेंट, और जो दोनों में कॉमन हो उनको एक बार लिखें। तो हम इसी तरह छोटे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार लिखेंगे 5 6 8 और 10। इसी तरह यहाँ पर भी आपने यूनियन लेना है। तो बेशक आप 4 पहले लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर का चेंज होना, मतलब 4 पहले है या 4 बाद में, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वलेंट इक्वल का साइन तब आता है कि नंबर सेम हो, कि यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 8 एलिमेंट हों, और जो यहाँ पर 8 है वही यहाँ पर 8 हो, तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 5 6 8 और 10। तो ये देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। तो ये जो हमने वेरीफाई की है ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, क्योंकि यूनियन का साइन था और ये कम्यूटेटिव है, मतलब ए पहले लिखा हो या बी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसी का जो पार्ट है, मतलब जिसमें इंटरसेक्शन की करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमने प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करने जा रहे हैं। पहले ए लिख लेंगे। ए के एलिमेंट्स जो गिवन है वो है 1 2, सेट ए में 1 2 3 4 और 5 है, जबकि इंटरसेक्शन के बाद सेट बी आएगा। सेट बी में है 4 6 8 और 10। यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए है, बी में हमारे पास आ जाएगा 4 6 8 और 10। आगे आएगा इंटरसेक्शन, फिर आ जाएगा ए 1 2 3 4 और 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के कॉमन लिखें, जो यहाँ पर भी हों और यहाँ पर भी हों। अब दोनों सेट्स में 4 कॉमन है, तो आ जाएगा 4। यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्शन करना है, दोनों के कॉमन लिखने हैं। तो दोनों सेट में सिर्फ कॉमन क्या है, 4 है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 4। और आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह आपके पास इसका पार्ट बी है, उसमें इनफाइनाइट सेट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ इनफाइनाइट कैसे हैं और उनको हमने कैसे एक्सप्रेस करना है। तो दो सेट्स हैं, एक सेट है नेचुरल नंबर का और एक सेट है इंटीजर्स का, दरमियान में कॉमा है। अच्छा समझने के लिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या जो सैम्पल का फॉर्म है उसके बजाय हम इस तरह लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, और ये अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, क्योंकि अपर इसकी क्लोज नहीं है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जबकि इंटीजर में प्लस के साथ साथ नेगेटिव वाले नंबर्स भी आते हैं। z का मतलब है इंटीजर, और यहाँ पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन लिखा हुआ है। अब हमने करना ये है कि हमने सबसे पहले यूनियन के लिहाज से इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इसकी करनी है, यानी कि n यूनियन z करूँ, नेचुरल नंबर का यूनियन लें z के साथ, या z का यूनियन लें नेचुरल नंबर्स के साथ।
अब अगर इसके और इसके दोनों के सारे एलिमेंट लिखे तो आप देखेंगे कि +1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, +2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, +3, तो दोनों का यूनियन मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स आते हैं और जो कॉमन होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं। तो कॉमन जो है सारे के सारा क्योंकि n z पर मौजूद है तो जब इनका यूनियन लेंगे तो यहाँ पर z ही आएगा, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। और इस तरह अगर z को पहले लिखें और नेचुरल नंबर को बाद में लिखें तब भी z ही आता है, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमारे पास इसकी अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखी जाए तो n का नेचुरल नंबर के सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है इंटीजर्स के सेट से, या इंटीजर्स के सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है नेचुरल के। अब इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है तो z के जो z और n में जो कॉमन है वो 1 2 3 हैं, पॉजिटिव हैं, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट दोनों में है, कॉमन सेट है। तो यहाँ पर हमने कॉमन सेट यानी कि नेचुरल नंबर का सेट n लिख देना है, तो इसको हमें एक्सपेंड करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो इसका पार्ट 3 है उसकी तरफ चलते हैं, है वो भी बहुत ईजी, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि उससे मतलब क्या है। अगेन रियल नंबर का सेट है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। लिखा हुआ है इसके पार्ट 3 में ए सच दैट ए, कहता है ए, इसको लिखा गया है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में कि x सच दैट x एलिमेंट है रियल का। रियल नंबर से मुराद वो तमाम नंबर हैं जो आपके जहन में आते हैं अदर देन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो नंबर छोड़कर, बाकी तमाम नंबर्स क्या हैं रियल नंबर होते हैं। और साथ लिखा गया है एंड कंडीशन है कि वो रियल नंबर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से बड़े रियल नंबर। x से ग्रेटर यानी कि x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े रियल नंबर। 0 से बड़े रियल नंबर का मतलब क्या है, इसको हम यूँ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सेट A एक ऐसा सेट है जिसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो A है क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स के पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है A। सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले हैं, माइनस वाले रियल नंबर्स नहीं हैं। जबकि आगे सेट B को सिंपल लिखा गया है कि जो B है वो है इक्वल है सेट ऑफ रियल नंबर्स के। यहाँ पर जो मतलब है ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी कि B क्या होगा आपके पास, B है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर से मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखते हैं, ए यूनियन बी को हमने मतलब इक्वल प्रूव करना है बी यूनियन ए के। अब जो ए है, क्योंकि हम तमाम पॉजिटिव रियल नंबर जो हमारे जहन में आते हैं हम नहीं लिख सकते, इवन के 0 से लेकर 1 तक जो रियल नंबर्स हैं वो भी हम सारे के सारे नहीं लिख सकते। 0 लिख लेंगे, 0 के बाद जो रियल नंबर है वो हर बंदे के जहन में डिफरेंट आएगा, यानी कि 0.00 बहुत सारे इन्फिनाइट से बहुत ज़्यादा 0 और उसके बाद एक 1 आ जाएगा, इसके बाद इस तरह बहुत सारे 0 और एक 1 1, इस तरह करके डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, तो हम सबको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर यही रहता है कि इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में ही लिखें, x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव है रियल नंबर और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास यूनियन के बाद b है जो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। यहाँ पर रियल पहले आ जाएगा, फिर यूनियन आएगा और फिर ए को हम उसके सेट बिल्डर नोटेशन की ही फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि इसको हम कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब यूनियन लेना है, मतलब इसमें जो है सिर्फ पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों के सारे लिखें, तो ये पूरे का पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह ये वाला पूरे का पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है, तो इसका जब यूनियन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने इंटरसेक्शन लेना हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी हो, तो पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेंगे। ऊपर आप लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है।
इसके बाद आप ए लिखेंगे। ए आपके पास क्या है, x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, रियल नंबर के सेट के साथ। यहाँ पर ओनली पॉजिटिव है जबकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसी तरह रियल नंबर के सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए से। ए क्या है, x सच दैट x एलिमेंट है रियल का, लेकिन कंडीशन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इंटरसेक्शन दोनों का करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के हमने कॉमन लिखने हैं। तो ये वाला पूरे का पूरा सेट रियल नंबर में मौजूद है, यानी कि कॉमन सेट दोनों में, ये सेट कॉमन है। तो हम इसका आंसर यही लिखेंगे, x सच दैट x एलिमेंट है रियल का एंड x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर दोनों हैं। तो कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं। यहाँ पर भी यही आ जाएगा, x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो इनफाइनाइट सेट्स जो उनसे होते हैं जिनको हम कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सबसे बेहतरीन रहता है कि उनको यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिख दें या आप सेट बिल्डर नोटेशन में ही रहने दें। तो इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में ही रहने दिया, तो यहाँ से ए आ गया है, जबकि यहाँ पर आपके पास बी इज इक्वल टू बी भी आ सकता है। अगर सिंगल टर्न सेट की फॉर्म में, सिंगल सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्कस की, जिसमें हमने ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को इक्वल प्रूव किया। इस क्वेश्चन के लिए भी, पार्ट 3 के लिए भी, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में था, पार्ट ए जो कि टेबुलर फॉर्म में लिखा गया था, और पार्ट बी जो सिंपल डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में यानी कि एन और जेड की फॉर्म में लिखा गया था। तो तीनों मेथड्स को हमने डिस्कस किया। MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में MCQs में आ सकते हैं। चलते हैं 2.3 की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इसके अलावा कोई वीडियो अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लिखें, आप एग्जैक्ट मेरे चैनल पर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।